हाय वर्कर्स, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 24 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक लव रीडिंग है। अगर आप अपनी करियर रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं वर्क को। थैंक यू। कभी कभी ना ऐसा होता है ना, पता नहीं क्यों यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, क्योंकि मे बी हम थोड़ा ज़्यादा कुछ कुछ लोगों के लिए इरिटेटिंग हो जाता है। तो मे बी थोड़ा सा आप इरिटेटिंग हो रहे हो किसी के लिए, और आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, इसमें सामने वाले की भी गलती नहीं है, बिकॉज आप थोड़े से हो गए हो ऐसे इरिटेटिंग से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। अब आप कहोगे ख्वाहिश में क्यों चेंज करूँ, है ना। हम सभी कहते हैं कि यार हम किसी और के लिए क्यों अपना बिहेवियर चेंज करें, क्योंकि एक्चुअल में देखिए किसी और के लिए मत करिए, खुद के लिए करिए। बिकॉज बेसिकली आप भी उस बिहेवियर में कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो। अब ये बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, कैसा भी टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे जिस बिहेवियर में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, यहाँ पे उन बिहेवियर को रखना है, और जिन बिहेवियर में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते लेट इट भी, जाने दीजिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपना बिहेवियर चेंज करने के बारे में मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी। थैंक यू। वो सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे किस टाइप का सेलिब्रेशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स ये थोड़ी सी अलोन एनर्जी के बारे में बताते हैं। मे बी इस वीक में थोड़ा सा आप अलोन फील करो, क्योंकि मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करें, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ऐसा फील करो कि यार इतना टाइम हो गया लेकिन सामने वाला फिर भी मुझे नहीं समझ रहा। राइट, तो जैसे वो वाली एनर्जी कि सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे इस बात को भी याद रखना है मेरे को, कि कितना ही टाइम हुआ है आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। मान लीजिए अगर 1 साल हो गया है, 7-8 महीने हो गए, देन ये चीज़ तो है कि अगर सामने वाले को ट्रस्ट नहीं हुआ है आपके ऊपर, देन आपने ट्रस्ट दिलाया नहीं है, तभी सामने वाले को ट्रस्ट नहीं हुआ है। राइट, क्योंकि हमें जब अपने जीवन में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ना, जहाँ पे हमारा ट्रस्ट तोड़ा जाता है, तो हमें ऑब्वियसली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अगर आप ट्रस्ट के लिए रो रहे हो ना, तो आपने ट्रस्ट दिलाया नहीं है, इस वजह से आज आपको ये चीज़ देखनी पड़ रही है। ट्रस्ट दिलाइए। अब ट्रस्ट दिलाने के लिए आप कहोगे ख्वाहिश क्या करते हैं, मैं कहूँगी सर्च करिए, है ना। अब हर चीज़ मैं ही थोड़ी ना बताऊँगी, मैं कहूँगी सर्च करिए आपको। ठीक है, ट्रस्ट दिलाइए सामने। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ कप्स। मे बी आप इस वीक में थोड़ा से पॉजिटिव रहो अपनी चीज़ों को लेकर के। मे बी आप अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, देन अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिवनेस मुझे दिखाई दे रही है, कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हो आप सामने वाले के लिए। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला, जैसे नहीं कहते कभी कभी पॉजिटिव नहीं हो जाते, कि अब कभी कभी होता है कि हम बेफिजुल नहीं पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ जायज़ होती है। तो यहाँ पे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आप बहुत हो, क्योंकि जो चीज़ आपको मिली है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है ना। जो लॉयल पार्टनर आपको दिया जा रहा है वो हर किसी को नहीं मिलता। तो आप उस चीज़ के लिए थोड़े से पॉजिटिव हो, है ना। वो नहीं देख पाते आप किसी और के साथ सामने वाले को, या फिर नहीं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। मे बी आपकी ये दिक्कत है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा आप दिखा सकते हो सामने वाले को। सामने वाला मे बी आपका पार्टनर जो है ना, मे बी फ़नी बहुत ज़्यादा, या तो फिर हर बात को मजाक में लेता है। तो यहाँ पे मे बी ये इस बात को आपका पार्टनर मजाक में टाल दे, हंसते हंसते, कि ज़्यादा मीन ना करें आपकी बात को। लेकिन यहाँ पे लिटरली आप पॉजिटिवनेस दिखा सकते हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ना इस चीज़ के बारे में बताता है मेजर एक्शन लेना, डिसीजन लेना। तो मैं भी यहाँ पे आपको मेजर एक्शन और डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो डेफिनेटली। लेट्स सी। ओह, वी हैव द टावर इन रिवर्स। लेट्स सी, इसको हम क्लियर करेंगे। इस कार्ड के बारे में क्या मैसेजेस है, इसको हम क्लियर करेंगे। उससे पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। वर्गो, वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। मे बी आप थोड़े से स्लो एनर्जी में हो, आप थोड़े से स्लो आपके जीवन में जो भी चल रहा है। मे बी अगर कोई रिलेशनशिप भी है ना, या फिर मे बी कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप, कुछ भी है ना अगर, तो यहाँ पे आप चाह रहे हो थोड़ी सी स्लो एनर्जी के साथ ये चीज़ आगे बढ़े, बिकॉज आप नहीं चाहते जल्दबाजी में कोई भी गलती हो। तो यहाँ पे आप जैसे स्लो एनर्जी के साथ आगे बढ़ना इस वीक में प्रेफर कर रहे हो, और स्लो एनर्जी के साथ ही बढ़ो तभी अच्छा है। वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल, दो किंग है।
किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है मे बी यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती है, मे बी यहाँ पे कुछ आपको फोर्स करा जा सकता है कि मेजर एक्शन लो, मेजर डिसीजन लो, या फिर तुम क्यों नहीं कुछ करते, तुम करो। तो यहाँ पे जैसे आपको उस चीज़ के लिए फोर्स किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यू हैव नो एक्सपीरियंस तो आप मे बी स्पीचलेस हो जाओ उस टाइम पे, या तो फिर आप ऐसे हो जाओ कि आई डोंट नो अब इस बात को मैं समझूं कैसे या फिर सामने वाले को बताऊं कैसे। तो यहाँ पे मे बी थोड़ा सा स्पीचलेस हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आप खुद क्या फ़ील कर रहे हो और आप खुद कौन सी बात में कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, लेट इट बी, सामने वाले को बोलिए कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल नहीं हो। कोई चीज़ में कंफर्टेबल फील कर रहे हो तब भी बताओ कि हाँ भाई तुम्हारी ये बिहेवियर जो है मुझे बहुत ही फ्रेंडली लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर एक छोटी छोटी बातों पर अगर अप्रिशिएट करोगे ना और हर एक छोटी छोटी बातों को बताओगे, क्लियर रखोगे हर एक छोटी छोटी चीज़ को ना, देन आपको देखने को मिलेगा कि ये लॉन्ग टर्म तक चल रहा है। और यहीं पर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दोगे ना, जल्दबाजी करोगे, तो वो उतने ही फास्टली, जितने मैंने बोला लॉन्ग टर्म, उतने ही फास्ट में आपको वो रिलेशनशिप ख़राब होते हुए दिखेगा। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बता रहा है एक बिग चेंज के बारे में, मे बी आपके जीवन में। यहाँ पर टावर है रिवर्स में, तो ये थोड़ा सा अनवांटेड चेंज नहीं कहते, कभी कभी हमें चेंज चाहिए नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती हमें चेंज दिया जाता है। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ चेंज आ सकता है जो चेंज आपको नहीं चाहिए है, लेकिन लिटरली उससे एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से एक नई शुरुआत हो सकती है, एक कार्मिक साइकिल से निकल के एक फॉर्चुनेट एनर्जी, फॉर्चुनेट है ना बेसिकली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर्चुनेट एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो डेफिनेटली एक फॉर्चुनेट एनर्जी में आप एंटर करोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द हैंग्ड मैन। इस वीक में थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो यही है कि इस वीक में थोड़ा सा आप बैलेंस बना के चलो। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, किसी को कम इंपॉर्टेंस दिया और लोग आपसे गुस्सा होकर चल रहे हैं, नो। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, बैलेंस बना के चलिए। यहाँ पे टाइम टू टाइम सामने वाले को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कीजिए, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम जब आप सामने वाले को कहोगे ऐसा है वैसा है, कैसा भी है जैसा भी है कहोगे, अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बॉटम देखा हमारे पास 7 ऑफ कप्स में भी आपके पास चॉइसेस आ सकती है, मे बी आपके पास ऑफर्स आ सकते हैं रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज आपको ऑफर आ सकते हैं। मे बी आपको देखने को मिले कि आपके पास लाइक बहुत सारे लोग हैं आप में इंटरेस्टेड, लेकिन आप यहाँ पे किसी एक ही इंसान को चूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लॉयलिटी आपके अंदर में देख पा रहे हो। मे बी आप बहुत ही लॉयल हो और यहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि अगर आपको समझ नहीं आता ऐसा कि क्या करना चाहिए, मैं इतना लॉयल हूँ तो अगर मुझे लॉयल पार्टनर नहीं मिला देन मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ नहीं आती। लेकिन बहुत ही ज़्यादा लॉयलिटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे थोड़ा सा मे बी आप मेंटली टॉर्चर्ड हो गए हो, मे बी आपको किसी ने मेंटली टॉर्चर कर दिया है, या तो फिर यहाँ पे फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है कोई चीज़ के लिए, या तो फिर आप खुद ही ओवर थिंकिंग करके आपने खुद को टॉर्चर कर रखा है। लेकिन यहाँ पे मेंटली टॉर्चर मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ अगर ऐसा है तो इसको ठीक करिए। मेंटली अगर आप टॉर्चर फील कर रहे हो कोई बात से तो उसको बताइए, फीलिंग्स को छुपाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है बेसिकली सप्रेस्ड एनर्जी के बारे में बताता है, यानी कि दबी हुई एनर्जी जो हम नहीं बताना चाहते उस चीज़ के बारे में बताता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को बताने की कोशिश करो लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा, तो सामने वाले को हिंट्स मत दीजिए उस टाइम पे, सामने वाले को खुल के बताइए ताकि सामने वाला उस चीज़ को समझे, है ना। जो भी बात आपको डिप्रेस्ड कर रही है, जो भी बात आपको जैसे इस एनर्जी में डाल रही है, आपको उस बात को एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए। खुद के अंदर घुटोगे ना देन सामने वाला भी आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। तो थोड़ा सा इस लिहाज से आपको देखना चाहिए। लेट्स सी टावर का कार्ड रिवर्स में और क्यों आया है। वी हैव द फूल। ये एक न्यू जर्नी के बारे में बता रहा है कि एक नो एक्सपीरियंस के साथ अब एक न्यू जर्नी में बढ़ रही हो और इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज जो है ये मेस भी क्रिएट कर सकता है। वी हैव द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा आपको ऐसा फील करवा सकता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है ये सही है कि नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक हल्की एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे और जिस तरीके से ये दोनों साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप में से कुछ लोग एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो और कुछ लोगों के लिए मे बी आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो। और ये टावर का कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि लव लाइफ में अब आप एक चेंज देखोगे, एक मेजर चेंज। ठीक है, सो या वर्गो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड या जून मंथ की रीडिंग आ रही है, ठीक है, उसको भी देखने के लिए तैयार ज़रूर रहिएगा। बाय।